सर, आज कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, इसको लेके आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? और जैसे कि चुनाव का माहौल है तो कार्यालय खोला है, चुनाव के अलावा क्या लोगों की समस्याओं के लिए भी यहाँ पे आप लोग बैठोगे, इसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं तो राइट इंडिया प्लस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हम लोग तक पहुँचे हैं और अपने माध्यम से आप हमारी बात सरकार तक पहुँचा पाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज इस ऑफिस का उद्घाटन हुआ जहाँ बैठे हैं, ये जैतपुर पार्ट 1 में है, एकता विहार कहलाता है। एक्चुअली एक पार्ट 2 है खड्डा कॉलोनी, तो वहाँ हमारे कई ऑफिस हैं, 4-5 ऑफिस वहाँ पे हैं और यहाँ भी ऑलरेडी 2 ऑफिस थे, ये तीसरा ऑफिस है। तो अभी आज ही इसका उद्घाटन हुआ है। जिस वक्त हम कर रहे थे इसको, फीता काट रहे थे, रिबन काट रहे, उस वक्त सैकड़ों लोगों का मजमा था ना। हालांकि हमने किसी को दावत नहीं दी थी, 2-4 लोग हम ही थे। लेकिन जैसे सुना कांग्रेस का ऑफिस खुल रहा है तो बहुत दूर दूर से लोग आए, इवन उनके लिए हमने इंतज़ाम भी कर रखा था। तो ये बहुत बड़ी बात है। मुझे एक अंदर से खुशी महसूस हुई कि सिर्फ ऑफिस खोलने पर लोग इतने दूर दूर से आ रहे हैं कि आपने कांग्रेस का खोला। हम तो कब से ढूंढ रहे थे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कांग्रेस के प्रति लोगों के दिल के अंदर मोहब्बत और प्यार है, समझ रहे हैं। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि केजरीवाल की नाकामी और बीजेपी सरकार की नाकामी। बीजेपी गवर्नमेंट ने जो यहाँ के लोगों को, पूरे देश के लोगों को जो परेशान किया है, महंगाई को देकर, बेरोज़गारी को देकर, शिक्षा को महंगा करके, उसके प्रति, उसके ख़िलाफ़ इन लोगों के दिल में आक्रोश है कि भाई ये सरकार हमारे लिए बेहतर नहीं है। कांग्रेस सरकार जो 15 साल पहले थी और 60-65 साल हुकूमत की है, तो उस दौर में क्या है, अब गैस सिलेंडर देखिए 400 रुपये का पूरा सिलेंडर, अभी 1100-1200 रुपये का एक सिलेंडर मिलता है। जिस आदमी का सैलरी उस वक्त 5,000-10,000 था, वो आज भी 10,000-12,000 कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सैलरी 50,000 हो गया हो, तो वो कहाँ से पूरा कर पाएंगे उतने ही में। अगर वो अपने घर को देखते हैं तो बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, और अगर बच्चों को देखते हैं तो घर चला नहीं पाते हैं। तो उनको एक ही काम करना पड़ता है, या तो घर ही चलाते हैं या फिर बच्चों को ही पढ़ाते हैं, तो फिर भूखा रहते हैं। तो सबसे बड़ी जो नाकामी लोगों की साबित हुई वो यही हुई कि दोनों जो है ना, वो आपस में भाई हैं। वो बड़े भाई, ये छोटे भाई। एक ने देश को लूटा, एक ने दिल्ली को लूटा। इस वजह आप बोल रहे हैं कि वो दोनों छोटे भाई बड़े भाई हैं, और उन लोगों का कहना है कि आप और बीजेपी आप और आम आदमी पार्टी वाले छोटे बड़े भाई हो। इसका उदाहरण उन्होंने ये भी दिया था कि जब पहली बार केजरीवाल जी दिल्ली में आए थे तो शीला जी के साथ सरकार बनाई थी, भाई बहन का रिश्ता निभाया। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगा। सबसे पहले अन्ना हज़ारे जी का जो प्रोग्राम हुआ था जिसमें केजरीवाल जी थे, तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को आयोजित करने वाले कौन थे? ये सारे आरएसएस के लोग तो ही थे। इन्हीं के मशवरे से, इनके सलाह से वो चीज़ रखी गई थी कि कांग्रेस को कैसे उखाड़ कर फेंकना है, समझ रहे ना। इस वजह से उस वक्त लोगों ने ये सोचा, कांग्रेस पार्टी ने ये सोची, चलिए किसी तरीके से हमारी इनकी सरकार बन जाए, हो सके हम समझा पाएँ आम आदमी पार्टी को कि जो तुम आरएसएस के मैंड से चल रहे हो सके मेरे समझाने से, मेरे साथ रहने से एक सेकुलर बन जाए, सेकुलरिज्म के तहत पर ये हिंदुस्तान को या दिल्ली को ले चले। लेकिन ऐसा नहीं था, किस्मत में नहीं हुआ। तो इसीलिए इनको एक छोटे भाई बड़े भाई बोला जाता है कि उनके वजह से ही ये पार्टी पनपी है। आज इतना बड़ा कार्यक्रम किया है, एक और आप लोगों ने अपना कार्यालय खोला, इसको लेकर यहाँ जो ऑफिस खोला गया है पार्ट 1 में, तो ये एक वो मैसेज है जो कि राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में जो यूज़ करा है, जिस स्लोगन का कि एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। आज इस ऑफिस में जैसे ही हमने इस ऑफिस का उद्घाटन किया और इस उद्घाटन को जैसे ही हमने अंजाम देने की कोशिश की, तो यहाँ लोगों का हुजूम आ गया। यहाँ लोग इतने सारे आ गए, उनको खुशी हुई कि एक कांग्रेस कार्यालय बन रहा है। तो उन लोगों का प्यार, उन लोगों का कि उन्हें यही पता लगता है कि लोग बीजेपी और आम आदमी से ऊब गए हैं, और आज वो इस चीज़ को सराह रहे हैं कि हमें दोबारा से इस देश में कांग्रेस को लाना है, एमसीडी से शुरुआत करनी है और सेंट्रल गवर्नमेंट तक कांग्रेस को लाना है। सर, आप लोग कहते हैं कि एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। जी, अच्छा नारा है, सुनने में भी अच्छा लगता है जी। और अगर ये साकार हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है। परंतु सबसे बड़ी समस्या ये है, जो यहाँ के निवर्तमान पार्षद हैं शुक्ला जी, वो तो अपने बयानों को लेकर काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम वाली बातें यहाँ पे करते हैं। सर, श्रीमान शुक्ला जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो ये धर्म की राजनीति की है ना, उनसे उनकी छवि बहुत प्रभावित हो गई है। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं उनको
वो इस वजह से पसंद कर रहे हैं कि उसमें कट्टरवादी नज़र आता है, उसमें देश को तोड़ने वाला नज़र आता है, उसमें एक ऐसा इंसान नज़र आता है जो कि देश हित के लिए नहीं अच्छा सोच सकता। क्योंकि देश में तो आप कहीं पे भी चले जाएं, बाज़ार में, चाहे सब्ज़ी लेने, मॉल में, मार्केट में, कहीं पे भी चले जाएं, तो इस हमारे हिंदुस्तान में एक धर्म का इंसान कहीं भी नहीं रहता। सभी धर्म के लोग दुकान करते हैं, सभी धर्म के लोग सब्ज़ी बेचते हैं, सभी धर्म के लोग। और मैं आपको बता दूं, उनके गली के आसपास भी और उनके गली में भी आप जाके पता कर लें, एक ना एक मुसलमान आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये जो वो धर्म की राजनीति करते हैं, वो तो अपना एक चेहरा, मतलब आपको हाईलाइट होना है तो आप कुछ भी बक सकते हो। ये देश तोड़ने के लिए और हाईलाइट करने के लिए अपने चेहरे को आप कुछ भी बोल सकते हो। तो मैं कहूँगा कि शुक्ला जी की बात ना ही की जाए तो ही ठीक है। वो हमारे बड़े हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ और हमने शुरू से ही देखा है, क्योंकि हमने किताबें भी उन्हीं की दुकान से ख़रीदी है, तो उन्हीं की दुकान से पढ़ के आज मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं बहुत आभार हूँ शुक्ला जी का कि शुक्ला जी, आपकी किताबों से हमने जो पढ़ा है ना, वही आज हम आपको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे संविधान की किताबों में और हमारे देश की जो किताबें हैं, जिनसे हम पढ़ के इतने बड़े होके और आज हम आपके सामने बात कर रहे हैं, तो ये आप ही की देन है। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने वो किताबें हमें बेची और आज हम यहाँ खड़े हैं। लेकिन उस किताब के माध्यम से यहाँ के लोग भी उजागर हैं और उनके ही इन्हीं किताब के ज़रिए से आज उनसे सवाल करते हैं कि सिर्फ धर्म की राजनीति नहीं चलेगी, यहाँ काम करके दिखाना होगा। यहाँ नालियाँ भरी हुई हैं, यहाँ गड्ढे भरे हुए हैं, कूड़े का ढेर है, यहाँ आपकी गाड़ी आनी बाकी है। तो यहाँ आपके शब्द का बाण नहीं चलेगा, यहाँ किताबों का बाण चलेगा। यहाँ किताबों के बाण से ही आप सबके दिलों में जगह बना पाओगे। और जिस तरीके से आपने किताबें बेची थी ना, तो शायद आज फिर से आपको किताबें ही बेचने की ज़रूरत है, ताकि आप दोबारा से संविधान पढ़ लें और इस देश की जो खूबसूरती है ना, जो हमारे बुज़ुर्गों ने दी है हमें। कहते हैं ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चार वो फूल हैं जो कि इस देश के गुलदस्ते में हैं, जो कि जब वो एक जगह खिलते हैं ना, तो बड़े खूबसूरत नज़र आते हैं। आपकी ये जहरीली बातें हम लोगों को तोड़ नहीं सकती। और जाके आप पता कर लें, उन्हीं के क्षेत्र में, एकता विहार इलाके में ये ऑफिस खोला गया है, और आप उनके गली में, उनके मोहल्ले में, उसके इस इलाके में पता करें उनके कि वो कितने दुखी हैं के शुक्ला जी से। तो सर, मैं आपसे यही कहूँगा कि आपने जो धर्म की और ये जो बेतुकी सी बातें, जो ये जो राजनीति शुरू की है, इससे देश नहीं चलेगा।